ये सभा में तय कर दीजिए पहले, उसके बाद उसके कैसा इसको जो है ना एक्सेप्टेबिलिटी कैसा, एक्सेप्टेबिलिटी के लिए दो पीस होगा। एक पीस होगा सप्लाई, एक्सेप्ट करने के लिए कोई सप्लाई की एक पीस होगा, एक पीस होगा एक्सेप्ट करने वाला। दो पीस में बढ़ती है, ठीक है ना। तो जो एक्सेप्ट कराने के लिए जो एक पीस है उसको हम पारंगत व्यक्ति नाम दिया है। वो पारंगत बनाने का काम मेरा जिम्मेवारी है। मैं अभी 4-5 केंद्र बने हैं कि पारंगत बनाने का, इसका सोर्स बन गई पारंगत बनने की स्थली, पारंगत बनाने का व्यक्ति, दोनों आइडेंटिफाई हो गए। तो जी हम कह रहा है आपका सोशल व्यवस्था में, इकोनॉमिक्स व्यवहार में, all of us will be trustees, we will not be owners, right? That is the concept. That is the concept. That is we leave it. You should work, he said. Are we prepared for that? बहुत बढ़िया। If you work as a trustee and not as owner, then automatically you will do it. Actually, yeah, he's actually, it's not exactly the same, it differs a bit. बाबा ये कह रहे थे कि मतलब दर्शन के अनुसार जो आवर्तनशील जो अर्थशास्त्र है उसमें लोग ओनर नहीं होंगे, सभी लोग ट्रस्टी होंगे संपत्ति का। भाषा की बात बाद में, एक्शन प्लान के बारे में हम स्पष्ट करेंगे। देखिए भाषा तो मनुष्य कुछ भी करे, मीनिंग जो है ना में निकलता है वही कुल मिलाकर के परंपरा, ठीक है ना। आवर्तनशील अर्थशास्त्र में अपने आपको ये मीनिंग कन्वे करने की कोशिश किया, रिसोर्स को बनाए रखना, हम समृद्धि को अनुभव करना। इसमें विपरीत हुई विज्ञान विधा से, रिसोर्स को ही नष्ट कर दिया, या रिसोर्स जो है ना बीमार तो हो गया, धरती बीमार हो कहते ही हैं। सारे समृद्धि का रिसोर्स है धरती, धरती को ही हम बीमार बना दिए हैं। इस बीमार बनाने वाले जो प्रक्रियाएं हैं, इससे मुक्ति पाना एक ऑब्जेक्ट बनता है, उसके बाद इसको ठीक करने का भी एक ऑब्जेक्ट बनता है। पहले इसके साथ अपराध करने वाले प्रवृत्ति से मुक्ति पाना पहला विगरस पॉइंट, उसके बाद इसको ठीक करने वाला ऑटोमेटिकली आती है, ऐसा मेरा सोच। मुख्य बात इतनी है। ये इसी यदि अपन क्या कहते हैं, शुरुआत क्या चॉइस के बाद दो पार्ट बनता है, जो एक एक्सेप्ट करने वाला, एक्सेप्ट कराने वाला। एक्सेप्ट कराने वालों का रिसोर्स हम बना लिए हैं 5 इसमें केंद्रों में। तो इंग्लिश में जो पारंगत होना चाहते हैं उनको कानपुर, हैदराबाद, मंसूरी 3 जगह में रखा है, ठीक है। और हिंदी में एक्सपर्ट होना चाहते हैं अचोटी, अमरकंटक, मंसूरी 3 जगह में रखा है, ठीक है ना। 1 वर्ष की अवधि चाहिए प्रौढ़ व्यक्ति को, तो उनको पारंगत बनाया जा सकता। इंग्लिश विद्या विहार में इंग्लिश में वही कहता हूँ। अभी विद्या विहार के बारे में अभी आएंगे। अभी जो एस्टैब्लिश हो गई उसको इन्फॉर्मेशन दिया, ये 5 केंद्र है, ये 6वां केंद्र होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। विद्या विहार को थोड़ी सी इससे अच्छा बड़ा बनाने की भी हमारा इच्छा है। वो क्योंकि बताया, आप जब आए थे उस समय में हमारा मन में जैसा ये बम्बई बसा, इसमें 2 हिमालय, एक हिमालय अपराध करने वाला, इससे बड़ा अपराध करने वाला नगर धरती में नहीं है। नंबर 1, इस अपराध को रोकने के लिए, लात लगा करके रोकने के लिए दूसरा हिमालय है, वो भी उतना ही ऊंचा है या 1 हाथ ऊंचा है। बिल्कुल, ये दोनों आज प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक अलंकारिक रूप में हम प्रेजेंट किया, ये सच्चाई है। ये बम्बई ऐसा ही, बम्बई का डिजाइन ही ऐसा है, ठीक है ना।
उसमें हम आप लोगों को एक पुण्यशील परिवार माना। आप लोगों का मनोदिशा, सोचने की तरीका, इन सबको सुन करके हम आप लोगों को पुण्यशील माना। उसके बाद हमारा मन बनाया एक बार जा करके पास में बैठ के सारे अनुरोध करके देखा गया। ऐसा बात में आ गया। अभी अपने पास पूरा समय है, कल रात्रि 11 बजे तक। आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मानवतावाद की नहीं, आप मानवतावाद की आपने बात बताया, पर जो व्यक्तिवाद चल रहा है अभी, इन्होंने जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात बताई। मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, आप जिसमें फ्री। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, आजकल सब जगह ये हो रहा है, बम्बई में भी शुरू हुआ है। वृद्ध माता जी को, पिताजी को बेच देते हैं ओल्ड ओनर्स होम में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे तो आंख में आंसू आ गए थे जब मैं अमेरिका गया था। एक प्रसंग ऐसा आया कि बहुत बड़ा होशियार, जैसे साहब ने बताया, ऐसा उद्योगपति था। कुछ फंक्शन चल रहा था, कुछ पार्टी चल रही थी। फोन आया हॉस्पिटल में से कि आपकी माताजी का मृत्यु हो गया है, देहांत हो गया है। ओ, जो कुछ करना हो सो करो, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, अभी बाद में मैं देखूंगा क्या हो रहा है। ये सब तो ये मानवतावाद की जो आप बात बताते हैं, बट आज व्यक्तिवाद का इतना बड़ा ये हो गया है कि किस तरह से भारत को इसमें से बचाया जाए, इसके बारे में आपसे हम समझना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। दादाजी ने जो अपना संवेदना बताया, ये आज की आपराधिक परंपरा की एक वर्चस्व ये है। इसके बारे में हमारा अनुभव बिल्कुल यही है जो आप कह रहे हैं। अभी जो घटना विधि से जो बात है, वो घटनाएं ऐसे, ये घटनाएं हमको स्वीकार नहीं है, आपको स्वीकार नहीं है, वहाँ रहने वालों को भी स्वीकार नहीं है, ओल्ड एज होम में रहने वालों को भी स्वीकार नहीं है ना? और बाकी किसी को स्वीकार होने की जरूरत भी नहीं है। ये ठीक है, ये अपने आप हमको तो कम से कम स्वीकार नहीं है। अभी हम चारों पीढ़ी को स्वीकार नहीं। ठीक है दादाजी, ये ठीक है। अब इसका उपाय क्या है? पूछा तो ये बात उसके बारे में एक है तो परिवार में जीने का जो तमीज है, ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक जीने का जो प्रक्रिया है, उसमें हर परिवार में व्यक्ति ही होंगे, हर व्यक्ति को पारंगत होना। ये कैसे होगा? शिक्षा विधि से होगा, शिक्षा संस्कार विधि से होगा, शिक्षा प्रवृत्ति से होगी, इसी से होगी। ठीक है। आज की स्थिति में भारत की स्थिति ऐसा है, वो छोटे छोटे गांव तक शिक्षा की उपक्रम की बात हो गई। कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई मैंने साधन है, ये दोनों उपलब्ध करा दिया। ठीक है ना? चाहे वो 10% में वो साधन तैयार हुआ हो, चाहे 15% में हुआ हो। ठीक, किंतु ये साधन तो अभी आज हमारे सामने प्रस्तुत है। अब उसके लिए हम ग्राम स्वराज्य व्यवस्था नाम की एक रूपरेखा बनाते हैं। उसका छोटा सा झांकी ऐसा बनता है, उसका छोटा सा झांकी ऐसा बनता है। गांव में सर्वप्रथम हम एक संवाद करते हैं, क्या भाई आप बताओ, भक्ति विरक्ति पूर्वक हमको जीना है या सुविधा संग्रह के साथ जीना है या समाधान समिति के साथ जीना है? उसका संवाद में समाधान समिति ही निकलती है। गांव में अबोध जिसको मानते हैं आता है, वो गांव में कम से कम 50 गांव में हम सर्वे कर चुके हैं, सब जगह में यही निकलता है। उसके बाद आता है ये उनको एक्सेप्टेंस के बारे में, ठीक है ना, स्वीकृति के बारे में, जो इसको पूरा समझना चाहते हो कि नहीं, उसमें 3 भाग हो जाता है। बुजुर्ग पीढ़ी सोचता हम अब समझ नहीं सकते,
ठीक है। और वो दूसरा वो कहते हैं हमारा आदतों को बदल नहीं सकते, ठीक है। वो आदत क्या है? नशाखोरी, ज्यादा से ज्यादा नशाखोरी की बात है, तो उसको बदल नहीं सकते, ऐसा होता है। उसके बाद जो एक प्रौढ़ व्यक्ति के पास जाते हैं उसमें यह निकलता है ये रिजर्वेशन बिगड़ जाती है, यहाँ इस ध्वनि में जाते हैं। तो अपन युवा पीढ़ी बच्चों के पास जाते हैं, केवल यही चाहिए, श्रद्धा संग्रह नहीं चाहिए, श्रद्धा संग्रह नहीं चाहिए, समाधान समझी ही चाहिए। इसमें हम अध्ययन करना चाहते हैं, पारंगत होना चाहते हैं, यही नहीं। 100 गांव में, अभी अपन एक गांव में आप भी थे, एक गांव में आप स्वयं थे। हम इस संवाद पत्रिका संवाद तालिका बनाए थे, संवाद जब किए थे उस समय में आप थे, कलेक्टर था, मैं था, मेरे साथ और भी 4-5 लोग थे, ये सब थे। ये सब ऐसा स्थिति बनती है, मैंने चॉइस के रूप में बात कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर अपने को कार्य प्रणाली को तय करना। अभी ये हुआ है, ये गांव के जगह में एक विकास खंड को लेके इस कार्य को इंस्टॉल किया जाए। अभी वो क्या नाम, शहडोल वाले, शहडोल के है ना, सहजी मनमन, योगेश सुवर्णा, इन लोगों के अनुसार तो पूरा एक विकास खंड को लिए हुए, उसमें एक व्यवस्था है, कलेक्टर्स में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसके लिए इसके कलेक्टर के पास प्रोग्राम भी है, वह एक बात किया है, इसमें हम सहमति व्यक्त की। दूसरा ये हुआ, मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ने एक गठन किया समिति। वो समिति ये है कि ये जो एनजीओस हैं, एनजीओ और सरकार के बीच में एक निश्चित संबंध को स्थापित करना, उसके लिए एक कोऑर्डिनेटर को बनाया, एक डॉक्टर गुप्ता को, एसपी रहे उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया है, उनको उसका कोऑर्डिनेटर बनाया। वो गुप्ता हमारे पास आए, वो स्वयं इसमें क्या मंसूरी में शिविर किए और कानपुर में एक शिविर किए। 2 शिविर के बाद हमारे पास आए थे, 4 दिन रहे। उनका जितने भी पॉइंट्स था उसको हम डिस्कस किए, वो क्लियर होके गए हैं। इसको पूरा का पूरा किया जा सकता है, एक विकास खंड में अपन शुरू करें, ऐसा बात तय की। वो परिवार व्यवस्था है, ये जो हमारा ग्राम स्वराज्य व्यवस्था भी थी है, तो बुजुर्गों को उस प्रकार से सेवा बचपन में, शिशुकाल में अभिभावक जैसा शिशुओं का सेवा करते हैं, वो उसी प्रकार से होने वाली जगह में आना, उससे कम दाम में होता भी नहीं। शिशुकाल में शिशुओं का जो संरक्षण सेवा जो अभिभावक करते हैं, उसी प्यार से, उसी स्नेह से बुजुर्गियत में बच्चों को करने की प्रवृत्तियाँ, ये मानव प्रवृत्ति की, मानव परंपरा की एक अवश्यम भावी कर्तव्य बनता है। अभी टोटल शहर, जहाँ कहीं भी कोई बीमार हो, मरना होगा तो आप अस्पताल में मरे, यहाँ आ चुके। कोई अपना घर में किसी को मरना ही नहीं देते। इससे ज्यादा कटता क्या हो सकता है आप सोचते हैं? ठीक है, उसी का अंडे पिल्ले है ये जो बुजुर्ग कारखाना। हम इसमें भोपाल में एल्डर सिटीजन एसोसिएशन में हम गए थे, अब उसमें करीब कुछ कुछ भी नहीं। आप कुछ मैडम आगे आ जाइए। वो आपको देख नहीं सकते थे, आ जाइए। छिपाए रखा था इन्होंने, क्या बोले? इनको छिपाए रखा था, देख नहीं सकते थे। अच्छा, हाँ, ये बात समझ में आ गई, अब समझ में आ गई। ये जो कहे आपने वो बात समझ में आ गया, भाषा का।
आपने बिल्कुल सही बताया है। ये उस आचरण और विचार, ये दोनों में आचरण पहले होना चाहिए। यही हाँ, वही पहले हमारा उद्देश्य ठीक होना यही है। उद्देश्य के अनुसार शिक्षा संस्कार होना, वो स्वीकार होना, प्रमाणित होना। उद्देश्य क्या है भाई? हम समाधान समझपूर्वक जिएंगे, ठीक है, न्याय पूर्वक जिएंगे, समाधान पूर्वक जिएंगे, अर्थात धर्म पूर्वक जिएंगे। समाधान का मतलब है धर्म, समाधान बराबर सुख बराबर मानव धर्म, ये फार्मूला है। समस्या बराबर दुख बराबर जीव धर्म, ठीक है। इस ढंग से ये परिभाषित होती है। तो हम समस्या से पीड़ित मानव कोटि है, वह समाधान में परिवर्तित होने की जरूरत है। मैं समझता हूँ सभी पुण्यशील व्यक्ति इसमें सहमत होगा। शिक्षा विभाग को अपने समाधान का बहुत बड़ा शिक्षा विभाग को जीवित बनाने की आवश्यकता। हमें समाधान कहाँ तक करना चाहिए वो अलग बात है। कॉम्प्रोमाइज शुड नॉट बी है। कॉम्प्रोमाइजेशन जो है ना, केवल रहने समाधान के दो अर्थ है बाबा जी। ये समाधान का अर्थ कॉम्प्रोमाइज पकड़ रहे हैं, आप कहते हैं मन का समाधान। समाधान का ये समाधान का बाबा अर्थ कॉम्प्रोमाइज इस रूप में पकड़े हैं, तो समाधान को परिभाषित करें। समाधान जो है ना, अभी एक बार हो चुकी है और एक बार निवेदन करूंगा। तो हम सहस्तित्ववाद को जब अध्ययन किए, माने सत्ता में व्यापक वस्तु में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को हमने अध्ययन किया। जड़ प्रकृति में ऊर्जा के रूप में व्यापक वस्तु प्राप्त, मानव में ज्ञान के रूप में व्यापक वस्तु प्राप्त। ज्ञान प्रमाणित होने के लिए मानव परंपरा में, मानव संतान में ये व्यवस्था दिया है नियति ने, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें कर्म स्वतंत्रता के बारे में कल्पनाओं को खूब दौड़ाई है। अभी यही एक छोटी सी झोपड़ी से लेकर, इसी मुंबई में झोपड़ी से लेकर 200 मंजिल तक की मकान बन चुके हैं या बनी जाएंगे। हम 75 को अभी 20 वर्ष पहले गिन के गए थे। यहाँ ACC का जो है ना, ACC वाले एक ये थे क्या चेयरमैन, उनके लड़की को कोई बड़ी रोग हो गई थी। उस समय में हमको बुला लाए थे। उस समय में एक समुद्र के किनारे एक 20वें फ्लैट में हम थे। वो 75 मंजिल की फ्लैट है, ठीक है। उसको गिन के गए थे। अभी उससे ज्यादा भी हो गया होगा, कोई शंका नहीं। बढ़ते जाते हैं। हाँ, वही तो, वो तो कहते हैं अमेरिका में कितना मंजिल की बताते रहे, वो जो एरोप्लेन घुसा था। अब उसी प्रकार से सभी जगह में है, तो बना हो तो ठीक है, इसमें हमको शंका नहीं। ये सब होते हुए तो मनुष्य की परिभाषा जब पहुंची, सहस्तित्ववादी विधि से मानव का परिभाषा बनती है। उसमें क्या ये ट्रेस हुआ? कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता। कल्पनाशीलता को कर्म स्वतंत्रता के लिए अर्पित किए, फलस्वरूप ये सब हो गए। किंतु कल्पनाशीलता की तृप्ति बिंदु के लिए कुछ भी नहीं किया, कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति के लिए बहुत किए, ठीक है ना। कल्पनाशीलता के तृप्ति बिंदु पाने के लिए मानव का परिभाषा आया। मानव का परिभाषा बना मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वस्थता को प्रमाणित करने वाला। इस ढंग की मानव का परिभाषा बना। ये मानव चेतना विधि से पूरा करने की विधि बनी। मानव चेतना आने पर मूल्यों का निर्वाह करना स्वाभाविक होता है। फलस्वरूप जो अभी बताया, जो बुढ़ापे में जो बच्चे सेवा करना, शिशुकाल में जो अभिभावक सेवा करना, एक सहज प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। ये दोनों को न्यायिक बताना शिक्षा संस्कार विधि से ही बनता है। दूसरा कोई इसमें भाषण विधि है, उपदेश विधि, इसमें कुछ होने वाला नहीं।
इसको हम अच्छी तरह से परीक्षण किया, क्योंकि हम भाषण देने में अभी जितना अच्छे भाषण करने वाले उससे थोड़ी सी एक बीता भर ज्यादा भाषण करके देखा है, जितना अच्छे उपदेश देने वाले हैं उससे थोड़ा सा एक बीता भर ज्यादा उपदेश दे करके देखा है हमारे 30 वर्ष की आयु के भीतर। इन दोनों का निष्प्रभाव मैं माना, इसमें कोई सार्थकता नहीं है। इसको हम समीक्षा किए, उस बीच में ये टपक पड़ा सत्य से असत्य कैसा पैदा हुआ, ये झंझट पैदा होने से हम अपने को लगाना पड़ा। लगाए तो हमारे साथ उस समय में जो थे सब काम रहे, हमारे आयु वर्ग के 10, 20, 25 जो उद्योग रखे थे छोटा छोटा, उन लोगों के साथ हमारा जीना होता था। उन लोगों ने हमसे पूछा, तुम जिस बात के लिए जा रहे हो क्या वो मिलेगा, तुमको गारंटी है? मैंने बोला कि बिल्कुल गारंटी है। तो फिर जाते काई को? प्राण देने के लिए। तो काई के लिए प्राण देने जा रहे हो? तुम कोई प्राण दे नहीं सकते हो, इसलिए मैं देने जा रहा हूँ। अब क्या कहता बता दीजिए। बात सही है। हम किसी भी ऐसा बात कर नहीं पाया उस समय में कि उन लोगों के मुख प्रीति में हम इतने ही कर पाए। बता, उसको कहा करके आए, और जब समाधि में जब कुछ नहीं निकला, जाएंगे तो यही हमारा राहु के तो पूछेंगे क्या भाड़ियों का भाई, ऐसा पूछेंगे। ठीक है, तो तब हमको सूझ आया एक बार संयम करके देखते हैं। समाधि का कोई गवाही होता नहीं, कोई गवाही प्रस्तुत कर ही नहीं सकता। चुप होने का क्या गवाही होगा भाई? आंखें मूंद के दिखा सकते हैं और कुछ नहीं, प्रमाण कुछ समाधि में। ठीक है बाबा जी, आजकल फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो गई है। हाँ? फैमिली सिस्टम है ही नहीं। वही और न्यूक्लियर सिस्टम वापस कैसे ला सकते हैं? वापस कैसे ला सकते हैं? छोटी सी सूत्र है, शिक्षा में परिवार का चित्र नहीं, व्यक्ति समाज की भाषा की है। परंपरा अभी तक व्यक्ति से समाज की बात किया है, व्यक्ति परिवार समाज की बात नहीं किया। ठीक है, मगर अभी हम उनको वापस आना चाहते हैं ना। परिवार कैसे भगवान परिवार आपका ध्यान आकर्षण अभी तक मैंने सन 2000 तक व्यक्ति से समाज की बात किया है, व्यक्ति परिवार समाज का। आपको क्या बोलता है? दिस इज द फिलोसॉफिकल थिंग। वो दर्शन तो बाबा ने निकाला, वो एडवांस थिंकिंग फॉर पीपल हु हैव द सिस्टम, बट फॉर चिल्ड्रन टू टेल we have to give them some values, family value, social value, educational value, what type of employment you should look at, how do we progress in the direction, that's the question. For that this is critical background. Model of Yeah, development structure. चाहिए। लॉन्ग पानी भा लॉन्ग के You understand my issue? विकास का प्रतिमान कुछ- beginning, right? विकास का कुछ प्रतिमान चाहिए इसमें। We can't tell Professor. students you don't want development, you don't want development. हमारे बोलने से खाली Yeah, so that's what he प्रोफेसर said in the करेंगे। beginning. He said two things in the beginning. One was that he mentioned the experiment that they had carried out in a very small school in Bijnor, and in fact the Masuri center that he just mentioned, they have been working with children there. Now you're right in the sense that when this is presented to children, you obviously don't start, with human history and the philosophical traditions to date and his own efforts, etc. With children, it starts. In fact, I've seen it myself, and of course, Baba says it that with children it's much simpler because their conditioning level is much lower, right? So they are more sort of attuned to the natural acceptance from the beginning itself. So with children, this sort of questioning on the basis of what they would like in terms of that basic acceptability is done. The response is pretty spontaneous. And especially when the teacher... That's what he's trying to develop. Exactly. But our intention is Yeah. to develop 3 modules. Yeah. One at the high school level, one at the college level, and one we have developed some discrimination. Right, And right. they think that they are intellectuals. They may not be. Exactly. An engineering student thinks he is next to Vivekananda. He has to understand everything. Yeah. So, now he is trying to develop some system. That's
the purpose of this exact meeting. In fact, they have made certain बाबा जो इनका इस पर अभी चर्चा हुई कि जो पाठ्यक्रम पे जो काम हुआ है अभी तक, इनका भी प्रयास है कि बच्चों तक मतलब पहुंचाने की जो विधि है, जैसे प्रस्तुत करेंगे उसका थोड़ा अलग होगा और थोड़ा जो स्नातकोत्तर कक्षा का जो है वहाँ थोड़ा अलग होगा। उसके बाद जो मतलब 21-22 साल की उम्र के हैं उनके साथ अलग होगा। उसका ब्रीफरी अभी हम आपको बताएंगे। इसमें कोई खास बात नहीं है। जब आदमी पारंगत होता है, प्रकाशित करने में तकलीफ नहीं। अब रह गया सूटेबिलिटी की बात। आपको सूट ना हो, इनको सूट हो जाए, इनको सूट हो, इनको ना सूट हो, ऐसा हो सकता है। ये डिस्कशन के लिए बात को लॉन्च किया जा सकता है, ये स्वागत ही हो सकता है। इसके लिए क्या किया जाए? तो आदमी के पास ये एक व्यवस्था है, पारंगत व्यक्ति के पास। जब तो भी समझाया हमने, मैं अपने बात कहूँ कैसा लॉन्च बने मल्टीप्ले होता है बताऊँ? तो मैं जब समझा, मैं बुद्धिजीवियों के बीच में गया, ठीक है ना, अच्छे वो उनको समझ में नहीं, हमको उसमें ये परिचय किया तुम केवल आशावादी है। और उसमें ये भी हमको लिखे, एक आदमी ने लिखा, हमारे यहाँ बहुत सारे विचार जन्म लेते हैं, मृत्यु को पाते हैं, वैसे ही तुम्हारा भी विचार ऐसे होगा, ऐसा ही लिखे। ठीक है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता न घटना। उसमें हम क्या सोचा, तो हम ठीक से समझा नहीं पाए, हम मूल वस्तु से अविश्वास नहीं किया। क्या बात, हमारा जो पूंजी से हम अविश्वास नहीं किया, तो हम डिस्पैच करने में हम ठीक से नहीं किया, ऐसा हम स्वीकार। उससे क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ, अनेक प्रकार से समझाने की तमीज आ गई। आप अनुग्रह से सुनेंगे, ये शायद है हर व्यक्ति की उपकार। यही विधि सबके साथ होगा, हर पारंगत व्यक्ति के साथ। पारंगत व्यक्ति यदि किसी को समझाता है, 2 व्यक्ति समझते हैं, 4 व्यक्ति नहीं समझते हैं, तब भी सोचना पड़ेगा हम ठीक से प्रेजेंट नहीं किए। यही सिद्धांत आएगा। उससे प्रयोजन क्या निकलेगा पूछे? उन्हीं से और प्रकार से प्रेजेंट करने की तमीज आ गई, जैसा मुझ में आई। मेरे सामने ऐसा कोई तबका नहीं है जिसको हम समझा नहीं पाता। क्या समझ? कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको तुम नहीं समझा पाओगे। ऐसा कहने की कोई तबका इस धरती पर आदमी जात नहीं। अच्छा, हो सकता है हम किसी के साथ एक दिन में मंगल मैत्री करूंगा, एक के साथ 1 महीने में करूंगा, किंतु मंगल मैत्री से इन्फ्यूज हो जाता। क्या बात, क्या बात। समझदार व्यक्ति मंगल मैत्री करने में पारंगत होता है। पहले अपने बात को हृदय स्पर्शी रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ हो जाए। इससे अच्छा क्या प्रॉमिस हो सकता है? आप सोच लीजिए। मूल में अपन क्या सोचते हैं, मैकेनिज्म को लेकर के कठिनाइयों में फंस जाते हैं। अभी तक की जो पंचायत है मानव के सामने, वो एक यांत्रिकता को लेकर के है ना, उसको लेकर के हम फंसते हैं। यांत्रिकता को कभी भी मैंने सार्वभौम नहीं बना सकते, सबके लिए समान नहीं बना सकते। ये एक मिशन है, ये ही है। इसको ऑपरेशन करना हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से करेगा। मिशन तो वही है, किंतु ऑपरेशन करने जाता है अपने ढंग से ही करेगा। इसको ऐसा देखा गया, गाड़ी है, एक ड्राइवर जैसा चलाता है वैसा दूसरा नहीं चलाता, दूसरे अपने ढंग से ही चलाता है। हर व्यक्ति के अपने ढंग की ऑपरेशन स्वीकार हुआ, अपने ढंग की ऑपरेशन हर व्यक्ति को स्वीकार हुआ। इसको अपने को स्वीकारना पड़ेगा मेरे अनुसार, या हर व्यक्ति को स्वीकारना पड़ेगा। तो
यांत्रिकता को लेकर के हम सार्वभौमता को पहचानेंगे, इसको अपने को त्याग देना चाहिए। ठीक है ना? ज्ञान विवेक विज्ञान की पोटेंसी को लेकर के सार्वभौमता को पहचानना चाहिए। क्या इस पर अपन चर्चा हो जाए, सहमति हो जाए? ठीक है ना? ठीक है ना? पे भी काम हुआ नहीं। ज्ञान विवेक विज्ञान, ज्ञान को हम बोध कराते हैं, सहअस्तित्व रूप में अस्तित्व बोध कराते हैं, सहअस्तित्व में जीवन बोध कराते हैं के स्वरूप में गठन पूर्ण परमाणु के जो बात पूछना है आपको, क्षमा करेंगे, एक छोटी स्पष्टीकरण चाहिए। बहुत आनंद से सब बातचीत हुई, मानवता की बातें आपने बताया, चेतना की बताया, बहुत सुंदर अच्छा समझ में आया। हम महाराष्ट्र और गुजरात में समाधान का अर्थ कुछ अलग करते हैं। आप समाधान का शब्द बहुत आध्यात्मिक में और फिलोसॉफिकल यूज में करते होंगे, तो मुझे एक छोटे विद्यार्थी की ओर से समझना है। समाधान मतांतर होता है, मतभेद होता है, झगड़ा होता है, तो सिद्धांत को छोड़ करके भी समाधान कर लीजिए, ऐसी कोई बात बताते हैं तो हमें दुख लगता है। समाधान कभी नहीं करना चाहिए। भारत का जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने जीना के साथ समाधान करके लीनिज जो के पास गया और भारत का टुकड़ा हुआ। गांधी जी ने कहा कि भारत का टुकड़ा नहीं करना देंगे, पहले मेरा टुकड़ा करो, नोआखली में थे, पर वो समाधान कर किया और समाधान की वजह से ये हुआ है। तो ये समाधान का अर्थ मैं एक गरीब विद्यार्थी के हिसाब से मैं समझता हूँ। आपका समाधान जो हम बोलते हैं तो बहुत उसका फिलोसॉफिकल या तो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शब्द होगा, बट हमें तो ये सीखा, मैं बच्चों को भी यही बताता हूँ कि सिद्धांत से समाधान कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सिद्धांत को मजबूत रहना चाहिए और समाधान से दूर रहना चाहिए। ऐसी बातें हम करते हैं। बढ़िया, दूर रह करके सुखी होना हो तो कर दीजिए, उसमें एक भाषा ये हो सकता है, स्थानीय बोली, समाधान के बिना, समाधान के बिना vocabulary to be used. It is a different connotation. Maharashtra and Gujarat, we understand समाधान compromise. सुनिए, समाधान के बिना क्या होता है? समस्या होता है। समस्या में यदि सुखी होना तो हो जाइए। कौन कहता है नाम? उसको हम कहते ही नहीं। ठीक है ना? हमारे असेसमेंट के अनुसार समस्या दुख रूप है, समस्याएं दुख रूप है, समाधान सुख रूप। सुखी होना चाहते हो कि दुखी होना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? सुखी। In English we mean a proper understanding. After full understanding you accept it. That's what you meant. That is the real meaning of समाधान. You accept after fully understand. The right understanding. No, the right after fully the right understanding. व्यवहार here in Maharashtra and Gujarat, समाधान word is used as a compromise between different opinions. Like a व्यापारी, you know, let us divide 50-50. देखो बाबा, There is also a meaning. Each word has many meanings. Within also समाधान. अभी प्रैक्टिकली हम समाधान नहीं जानते हैं मानव जाति में, ना प्रैक्टिकली हम न्याय जानते नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस से हमारा विवाह हुआ है। वो कहते हैं संसार की किसी सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं। ये हम सुन चुके हैं। अच्छा बाबा थोड़ा वो वर्मा क्या सिलेबस बनाया, उसको उसका जिसका थोड़ा पकड़ना है। आपका अंतःकरण ये कहता है समाधान प्रैक्टिकल न मान। ये आपका कहने का मतलब मैंने ऐसा स्वीकारा, जबकि आपने हमारा कहने का मतलब को मेरे अनुसार नहीं स्वीकारा।
फिलासफी माने वैसे ही कचरा पट्टी, लात मारने वाला है, कचरा में मिलाने वाला, ऐसा आप प्रेजेंट किया। ये याद रखिए। हाँ, अभी आपका प्रेजेंटेशन ऐसा रहा, ऐसा ना कीजिए। आपका आयु के अनुसार भी वो ठीक नहीं है, व्यवहार के अनुसार भी ठीक नहीं। ये मेरा अनुरोध, ठीक है? ये बात समझ में आ रहा है? तो अपने को गरिमा संपन्न विधि से, स्नेहल उठ से आप हम एक दूसरे की समझ सकते हैं। आपको हम समझ सकता हूँ, मेरे को आप भी समझ सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। उसमें तकलीफ ना हो, उस पर ध्यान दें। आपको हम समझ सकते हैं, मुझको भी आप समझ सकते हैं, ऐसा मेरा स्वीकृति। उसमें हस्तक्षेप ना हो, ऐसा अपन बातचीत करें, क्या तकलीफ? इसमें अपन कोई नतीजे में पहुंच पाए, ऐसा मेरा विश्वास, ठीक है ना? अभी तो कोई नतीजे में पहुंचे नहीं। गांधी जी हो गए, विनोबा हो गए, जयप्रकाश हो गए, सब हो गए, सबको हम जानते ही हैं, सबकी मंशा जानता हूँ, बिल्कुल ठीक है ना? कर्तव्य जानता हूँ, मंशा जानता हूँ, कर्तव्य जानता हूँ, वचन जानता हूँ, सब जानता हूँ, ठीक है? सब होने के बाद भी जो आशय था वो प्रमाणित नहीं। बाबा जी का अनुरोध है। हाँ, गांधी जी का आशय था वो प्रमाणित नहीं हुआ, विनोबा का आशय था वो प्रमाणित नहीं हुआ, और जयप्रकाश का आशय था वो प्रमाणित नहीं हुआ। अभी की वाले हैं ये सब, हमारे सामने की लोग हैं, ठीक है ना? उसी प्रकार व्यास जी का जो आशय था वो प्रमाणित नहीं हुआ, बुद्ध का जो आशय था वो प्रमाणित नहीं हुआ, महावीर का जो आशय था वो प्रमाणित नहीं हुआ, याज्ञवल्क्य का जो आशय था वो प्रमाणित नहीं हुआ, जमदग्नि का जो आशय था वो प्रमाणित नहीं हुआ, गौतम का जो आशय था वो प्रमाणित नहीं हुआ। ऐसा हम 101 का हम हवाला दे सकते हैं, उसका प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ उपनिषद के रूप में। इससे ज्यादा क्या करना हो? अच्छा, अब क्या किया जाए? उनका आशय को हम पूरा करें, नंबर 1, उनका आशयों को पूरा करें, या उनके वचनों को प्रमाणित करें, ये एक डिस्कशन में आती है। क्या सुना श्री राम? ये ध्यान देने सोच रहा। हाँ, ये जो जितना हवाला दिया, 10-12 महापुरुषों का नाम लिया, इन लोगों का आशय को प्रमाणित करें या उनका वचनों को प्रमाणित करें, इसी में लगी रही। बाबा जी का अनुरोध है, ये 6 लोगों को बुलाया है, उन्होंने 3 महीने की मेहनत की है आपकी आज्ञा के मुताबिक। आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में अंदर चले जाइए और सिलेबस एस्टेब्लिश करिए। हाँ, वो ठीक है, नहीं तो वो ठीक हो गया। ये उसी का प्रोडक्शन है बाबा। आपने देखा, आप अभी तो उसी के एक लाइन पर अभी डिस्कशन हो रही है। अच्छा, एक लाइन पर। तो फिर इसके लिए हफ्ता लगेगा, कल की मीटिंग कैंसिल कर दें। हाँ, वो पूरे बात को हम अभी अध्ययन करके आपको बताएंगे। अच्छा, ये पूरा देखिए। हाँ, क्या जिस क्या है बताओ, एक बार पढ़ा, एक बार इनको एक बार आप बताओ। One is correction. Because of the language problem, you can always correct it. But in understanding, is there any issue? Okay. बाबा हमको आगे रीजन जाते हैं, सही को रहे, हम मद्रास वापस जाओ ना। ये तो कल्पवृक्ष है बेटा, यहाँ अपन आराम से कल शाम तक कार्यक्रम है। मुझे पता है, लेकिन घर में बच्चे अकेले हैं और मैं घर बदली कर रही हूँ, तो कार्टून खोल के बंद करके आई हूँ। हाँ बेटा, Supreme Court judgment. मैं अमरकंटक जरूर आने का मेरा मन है। अमरकंटक इनको भी ले आना। मैं तो पकड़ के लाऊंगी। ये बहुत गुरु मंत्र पढ़ी हाँ, पता है ना? हाँ, ठीक है। एक मिनट आशीर्वाद बेटा, खूब खुश रहो, खूब खुश रहना, एक ही काम है, ठीक है? हाँ बेटा, खूब खुश। जय। आपका स्कूल तैयार हो गए? मेरा स्कूल में कहीं और पढ़ा तैयार करने वाले? आपके आशीर्वाद से वो भी हो अवश्य, जाएगा। मेरा आशीर्वाद रहेगा।
उसमें अपन एक अमरकंटक में एक बार घोषणा मैं आऊंगी। जय। हाँ? आपका नमस्कार मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ओके, करिए। मैं छोड़ दिया। नहीं सर। अवधेश Convey my regards to धीरेन्द्र क्या बोले? मिल के आ जाए, 1 घंटे का ही टाइम बचा हुआ, 7 बजे तक ही वो हॉस्पिटल में है बाबा, धीरेन्द्र शाह जी तो मिलकर आए। कितने दूर में है यहाँ से? हम लोग मिल के आ जाते हैं बाबा। बॉम्बे हॉस्पिटल बाबा, ये अंजनी भाई और ये लोग मिल के आ जाते हैं। वही धीरेन्द्र को देखना चाहते हैं। जी। कौन सा अस्पताल में है? बॉम्बे हॉस्पिटल में। हैं? बॉम्बे हॉस्पिटल में। कितना दूर है? नजदीक है। पास में। 20 मिनट। ओके ओके। कौन कौन जा रहे हैं? गोपाल और आप? ये भी जा रहे हैं। अंजनी भाई आप भी जा रहे हैं? मेरे 2 मिनट देखिए। दीजिए। आज का सत्र कब पूरा करना है, उसके बाद क्या करना है, कल का क्या करना है, आपकी आज्ञा अनुमोदन हो जाए। बाबा आज के सत्र के लिए आगे क्या करना है? अभी तो ये हुआ था कि जो सिलेबस है ये जो आज का करिकुलम मैं रखा था 6:30 वो बताए ना। कहाँ तक बढ़ाएंगे कुछ समझ। जीवन अच्छा खाना कितने बजे खाना है बताएंगे। अच्छा तो इसी हिसाब से मुझे भी 1-2 जगह पे जाना है। अभी का बात किया था नक्सल पॉइंट, जीवन विद्या के आधार पर मूल्य शिक्षा की बात है ना, इसमें लिखा है। हमने समय दिया था 6:30। हाँ, वो सब बात देख लिया, ये सब आ गया। ये देखने की बात हम ये कह रहे हैं, जीवन विद्या एक सूचना है। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद ज्ञान विवेक विज्ञान का स्रोत है। ज्ञान विवेक विज्ञान के आधार पर मूल्य शिक्षा पूरा होता है, वो व्यवहार में क्रियान्वयन हो सकता है। ऐसा अभी तक की अपन बातचीत किए हैं। बातचीत में यहाँ तक अपन पहुँचे। कल का पूरा दिन है और आप भी आए हैं। इनका क्या कार्य, हमने 4 इंस्टीट्यूट तय किए हैं। मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, हाँ, वो सब करेंगे हम। ठीक है। इनका क्या कार्यक्रम रहेगा आपको जाने के बाद अभी जो इसका कंक्लूजन ये है। समझेंगे। हाँ ठीक है बाबा, 2 बातें हुई। एक तो कि जो सिलेबस तय हुआ है ना उसके ऊपर चर्चा, और सोमैया जी कह रहे थे कि 6:30 तक का समय रखा था और वो शायद और कहीं भी जाना चाहेंगे। फिर भी साथ कितने मेरे को रोक लगाना नहीं हाँ चाहता। हाँ वही तो समझना कितने चाहता। अच्छा बाबा की तरफ से तो मतलब समय अपन 8:30-9 तक तो कर ही सकते हैं। तो आप लोगों को जितना समय हो उसके हिसाब से जो पॉइंट डिस्कस करना हो उस पर फोकस करके सिलेबस का बारे में आज पूरा करेगा चर्चा। ठीक है। यू वांट टू फिनिश ऑफ द सिलेबस? यस स्टार्ट विद इट इमीडिएटली। बाबा तो इनका ऐसा मान है कि जो सिलेबस है इसमें थोड़ा वो और डिटेल में जाएं। आप प्रस्तुत करना चाहें आपसे और आपका जो ठीक सोच है। है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसको आप हाँ मैं हाँ बाबा बाबा के लिए भी है। हाँ वो हिंदी में एक- वही है। हिंदी में बाबा इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो कि बाबा पानी पीने वो पेपर क्या है? यहाँ से जो